सभी साथी जुड़ जाएं, क्योंकि आज 8:30 बज चुके हैं। योगेंद्र राजन, जय सेवा, जय जोहार दादा बोल रहे हैं। आपको जय सेवा भैया। कोयतुर सुदामा जगत जी, जय जोहार भैया आपको भी। योगेंद्र राजन जी, मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगी। वीरेंद्र भट्ट जी, आपको भी सेवा जोहार। तेज प्रताप सिंह, सुभाशीष भाई, डॉक्टर साहब, प्रमोद कुमार, टुका ध्रुवे जी, आप सभी जुड़ रहे हैं। अब तक हम लोग करीब 14 हैं। फिर भी हम लोग कितने लोग बैठ पाते हैं? इस समय खेती बाड़ी का समय है, कृषि का समय है। फिर मैं ये सोचता हूँ मैं कि ये आपको फेसबुक में, ठीक है, सुदामा जगत जी लिख रहे हैं कि आवाज़ आ रही है भैया जी। थोड़ा वो डिस्टर्ब हो सकता है, मौसम का भी रहेगा, लेकिन शेयर कर देंगे इसको, ताकि कल तक और इसके बाद जब तक इस घटना पे जब चर्चा हो, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो नेमावर में जो आंदोलन है, जो जिस तरह का घटना हुआ था, जो आंदोलन हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के शेरों ने किया है वहाँ पर, उस पर और उस घटना पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का किस तरह का विचार रहा है, किस दृष्टि से हम उसको देखते हैं। सभी लगभग जुड़ गए हैं। विनय पावले जी, इंदु रजवाड़े जी, देवी पात्री जी, उत्तम जी, सभी आप सभी साथियों को सादर सेवा जोहार। चूँकि 8:32 हो गए हैं और हम सीधे जो है सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश और महासचिव श्याम सिंह मरकाम जी के निर्देश पर जो है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैसियत से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष को रखने के लिए जो है उपस्थित हुआ हूँ और लाइव हूँ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी ने ये कहा है, ये निर्देश जारी किया है इस पर, कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चूँकि आंदोलन की पार्टी रही है, देश के पीड़ित, कमज़ोर किसान, ST SC OBC के साथ हम इसलिए खड़े हैं, जो पीड़ित लोग हैं उसके साथ एक खड़ी पार्टी है और आंदोलन की पार्टी रही है। विगत माह जो मध्य प्रदेश के नेमावर में जो घटना घटी, और उस घटना पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का पक्ष रखने के लिए हम जो है आज लाइव आए हैं। साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जितने लोग भी आज इसमें लाइव हैं, अन्य दोस्त मित्र मेरे जो लाइव हैं, इसमें भी हमारे जो समर्थक हैं, हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी को सादर सेवा जोहार। जय गोंडवाना, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय संविधान। और साथ ही आज के बाद जब ये शेयर किया जाएगा, ये वीडियो, ये कथन, ये संबोधन हमारा पक्ष, तो उस समय भी जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, उनको ही मेरा सादर सेवा जोहार। जय छत्तीसगढ़, जय संविधान। साथियों, ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम ने जिसकी स्थापना की है, और इसकी स्थापना मैंने पहले भी कहा है, पहले जब हम लाइव आए थे तो भी कहा कि दादा की इस स्थापना को मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि एक कवि ने कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे कोई करे। हम मध्य प्रदेश के संबंध में चर्चा करेंगे, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हम देखते हैं। हम केवल सत्ता की बात नहीं करते हैं, जो विपक्ष में है हम उसकी भी बात करते हैं कि आप भी इस तरह की घटनाओं पर यदि शांत बैठे हैं, जो नेमावर पे जो घटना घटा, तो ये आपने बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, ये उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। कवि दुष्यंत लिखते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे कोई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे कोई करे, और राम करेंगे तो जंगल जंगल घुमाएंगे, रावण करेंगे तो अशोक वाटिका में बैठाएंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया था। उस समय की किंवदंती रही होगी ये। और कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे
कौरव परे कौरव या पांडव, पांडव करेंगे तो जुआ में हार देंगे और कौरव करेंगे तो साड़ी उतार देंगे। तो जनता तो बेचारी स्त्री है, महिला है, मातृशक्ति है, अबला है, वो सब कुछ सहेगी। और हम इस पे एक लाइन और जोड़ दिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे कांग्रेस करे या भाजपा, भाजपा होगी तो देश के अंदर ही बेच देगी, कांग्रेस होगी तो विदेशों में बेच देगी। दोनों ही पार्टियां इस देश के मूल निवासियों के खिलाफ है, जल जंगल के खिलाफ है, यहाँ के नारी शक्ति, यहाँ के मातृशक्तियों के सम्मान के खिलाफ है। इस देश के दोनों पार्टियों को, दोनों राजनीतिक दलों को मैं कहना चाहता हूँ इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों ने इस देश के ST SC OBC और मातृशक्तियों को, कमजोर तबके के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, इनको केवल एक वोटर के अलावा आपने कुछ समझा ही नहीं। आपने केवल इनको वोट देने का एक मशीन बना रखा है। 70-75 सालों से जिस तरह का शोषण अत्याचार का नंगा नाच इस देश में खेला जा रहा है, शिवराज मामा जी होंगे मेरे ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो शिवराज कुछ शर्म से डूब जाना चाहिए। जिस आरोपी की बात हम नेमावर घटना में करते हैं, मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह चौहान के साथ ये जानकारी आ रही है, ये जांच का विषय है कि उनका पुत्र मुख्यमंत्री का बेटा कार्तिकेय सिंह चौहान का फोटो एक साथ है और बाकायदे गले मिले हुए हैं। तो क्या उस तस्वीर से ये स्पष्ट नहीं होता कि नेमावर में जिस तरह की घटना घटी वो जघन्य था, पूरे देश को हिला देने वाला था। सबसे पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से मैं उस नेमावर में उस परिवार को परमपिता परमेश्वर बड़ादेव से ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना है मेरी कि उनको इस दुख के घड़ी में उस तकलीफ को सहने की जो है शक्ति प्रदान करे, और जो उस प्रायोजित घटना में जो लोग शहीद हुए हैं, हम शहीद कहेंगे, वो लड़े होंगे आपसे, इन खूंखार अपराधियों से लड़े होंगे, लड़ते हुए मारे गए होंगे, वो दैहिक शोषण को सहे होंगे, उस माँ के सामने उनकी बच्चों की हत्याएं हुई होंगी या बच्चों के सामने माँ की हत्या से शुरुआत हुई होगी। उसकी माँ ममता बाई 45 वर्ष की थी, उनकी बड़ी लड़की रूपाली 21 वर्ष, उससे छोटी लड़की पूजा 15 वर्ष, दिव्या 14 वर्ष और एक पुत्र जो है वो 13 वर्ष का था, पवन कुमार। अरे शर्म करो, आप मामा बनने फिरते हैं क्षेत्रों में। आपकी राजनीति शिवराज जी, आप कहाँ कोठियाँ तोड़ने निकले हो? आप मुजरा बंद कराने निकले थे। पैसे की खनक और सत्ता के लालच में आप मुजरा करने लग गए। आपको शर्म नहीं आई? अगर आपको किसी बात पे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के किसी बात पे अगर आपको लगता है कि हमने गलत कहा है तो आप सक्षम हैं, आप सक्षम न्यायालय पे जाएं, दावा ठोके, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उसका सामना करेगा। पर जिस तरह से सत्ता आप लोग चला रहे हैं इस देश में, दो तरह, एक आपने लाइन खींच दिया है, एक खाई पैदा कर दिया है बीजेपी और कांग्रेस के दोनों लोगों ने। एक लंगड़ा है और एक अंधा है। जो सत्ता पे बैठता है, आज कांग्रेस मध्य प्रदेश में विपक्ष में है, वो लंगड़ा बना पड़ा है कि हम लंगड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, रोने के अलावा। वो सड़क पर उतरेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। और ये जो सत्ता पे शिवराज मामा हैं वो अंधा है। तो पिछले 70-75 सालों से इस देश में ये भाजपा और कांग्रेस अंधे और लंगड़े के रोल में है। जो सत्ता पे बैठता है वो अंधा बन जाता है, उसको कुछ दिखता नहीं, उसके LIB को कुछ नहीं दिखता, उनके अधिकारियों को कुछ नहीं दिखता, उनके कलेक्टर को, उनके तमाम जो जांच एजेंसी है उनको कुछ नज़र नहीं आता कि जनता के बीच क्या हो रहा है, कौन किसकी ज़मीन लूट रही है, कौन किसका इज्जत लूट रहा है, कौन किसकी कत्ल कर रहा है, और सब कुछ इनके अंधा बन के बैठे रहेंगे ये। और वहीं विपक्ष लग रहा कि आज जब तक हमारे पास सत्ता नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप दोनों को लानत है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से। बीजेपी और कांग्रेस में बैठने वाले लोग, आपको शर्म से डूब जाना चाहिए।
नेमावर में जब घटना घटा, ये जो है 13 मई की घटना थी। और यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, मैं तो सबसे पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भाई हमारे राष्ट्रीय महासचिव भैया बलबीर सिंह तोमर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहाँ के अमान सिंह पोर्ते प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ आप लोगों को। जितनी भी टीम थी मध्य प्रदेश नेमावर की, जिन लोगों ने इस पीड़ित परिवार की खोज के लिए आपने धरती आसमान एक कर दिया, आपने ईंट से ईंट बजा दिया, आप सड़कों पे उतर गए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के माथे पर हमेशा रानी दुर्गावती, शहीद वीर नारायण सिंह जी का जो है तिलक आपके माथे पर चमके। और यदि आप इसमें शहीद भी हो गए तो आप जो है संग्राम शाह और रघुनाथ शाह जैसे तोप से उड़ा दिए जाएँ तो भी आप पीछे ना हटें। आप सी मिट्टी, भारत की जो मिट्टी है ये मांगती है कि यदि आप सच्चा जनसेवक हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सिपाहियों, तो आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तहे दिल से स्वागत करता है और कहता है कि आप ही हीरा इस देश के, आप ही दादा हीरा सिंह मरकाम के जो है सिपाही हैं। और वहाँ की पुलिस प्रशासन, आप नचनिया बने पड़े हैं। यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस आंदोलन को, उस पीड़ित परिवार के जो गायब थे, गुमशुदा थे, यदि उनको खोजने का प्रयास नहीं करते, उनके लिए हम लड़ते नहीं, तो क्या ये मामला दबा दी जाती? 5 लोगों की मौत पूरे देश में एक मौत होती है। दिल्ली में निर्भया कांड होता है, पूरे देश की मीडिया नाचती है, आप डांस करने निकल जाते हैं। गाय और चाय की राजनीति करने वाले लोग कभी मानवता की राजनीति कर लें। आप कैसे मुंह दिखाते हैं शिवराज मामा, बीजेपी और कांग्रेस के लोग अपने घरों में अपने माँ बहन के सामने जब जाते हैं, तो आपने कभी ये कहा है कि आप इस तरह के मामलों पे छाती पीट के लड़ते हैं? गाय और गोबर की राजनीति करने वाले लोग, आप लोगों को मानवता समझ में नहीं आई। और इसलिए इस देश में जब सत्ता के खिलाफ इस तरह का बगावत आता है तो लोग हाथ में बंदूक उठा के निकल पड़ते हैं। कभी चंबल पे लोग, कहीं चंबल भर जाता है। चंबल आज बेहद लगता है, लेकिन कभी चंबल इसीलिए मुझे लगता था, मैंने बहुत से डाकुओं को मैंने देखा दिन, ये आप जैसे लोगों की देन थी, भ्रष्ट राजनीति की देन। आपने राजनीति करना सीखा नहीं, और आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस राजनीति करी, वो राजनीति नहीं है, बल्कि वो जो है एक छिछोरापन है आप लोगों का, उसे राजनीति नहीं कहते। शिवराज मामा जी, आप लोगों के लिए मामा होंगे, हम तो आपको हत्यारा मानते हैं। आपकी पूरी सरकार केंद्र से लेकर यहाँ तक के न जाने कितने लोगों की हत्याओं से जो है आपके खून, आप लोगों के हाथ उनके खून से रंगे हुए हैं। व्यापम जैसा मामला हुआ, कितनों की हत्या आपने उसमें करा दी, उसमें एक आध तो हमारे मीडिया कर्मी भी मारे गए। अभी होशंगाबाद की घटना आ रही है, दलित पीड़ित परिवार के साथ मारपीट, छोटे बच्चों के साथ भी दबंग कर रहे हैं। जब से वहाँ पर आप लोगों की सत्ता आई है, मैं तो पहले भी बोल दिया, कांग्रेस इस पक्ष में मत रहे कि हम बीजेपी को घेर रहे हैं, तो आप साथ बैठे हैं, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए थी। आप सड़क पे नहीं उतरे हैं, आप सड़क पे बाद में उतरे हैं। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस पूरे आंदोलन को उस चरम पे ले गया है, इस मामले का जब पर्दाफाश हो गया है, तो वहाँ के जितने टर्राने वाले मेढक जो नेता बन के बैठे हुए हैं, वो इस पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए निकले हैं कि हम पीड़ित के साथ हैं। आप 2-4 करोड़ का मुआवजा दे भी देंगे तो क्या उनको जीवित किया जा सकता है? क्या आपके माथे पे जो कलंक है भाजपा के शासन सत्ता के समय, अब विपक्ष पे बैठे कांग्रेस पे जो कलंक लगा है इतने बड़े हत्या का, दैहिक शोषण के बाद हत्या का, कौन कहता है दैहिक शोषण नहीं हुआ? उस पर क्या संभावना नहीं बनती? क्यों पॉसिबिलिटी नहीं बनता उस पर इस तरह के अपराध का? अकृत्य हुआ होगा। सुरेंद्र चौहान आपके भाजपा के युवा नेता थे, तो भाजपा वालों सुन लो, आप जाके चेक करा ले अपने डीएनए। आप कहे से चौहान लिखते हैं तो शर्म आनी चाहिए। चौहानों में इस तरह का खून नहीं होना चाहिए था कि आप रौंद दें इस तरह के गरीबों को, असहायों को, उनके अस्मिता का धज्जी उड़ा दें। ये आदिवासियत जीवन से सीखे हम लोगों से। और शिवराज कहते हैं कि आपकी सरकार बड़ी अच्छी काम कर रही है। स्थानीय ने उस घटना में
भाई बलबीर सिंह हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया, मैंने उनकी पूरी वीडियो को देखा है, उनके ज्ञापन को मैंने देखा है। और आज ही खबर आया है कि इस मामले में महामहिम राज्यपाल ने भी संज्ञान लिया है। उनके अपर सचिव, राज्यपाल के अपर सचिव मनोज खत्री जी ने जो है सामान्य प्रशासन को लिखा है कि इस मामले में जो है उनकी पूरी रिपोर्ट उनको चाहिए। केवल रिपोर्ट भेजने से क्या होगा? कैसे आखिर आप लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश को तांडव स्थल बना रखा है? किस तरह से वहाँ का आम आदमी कुचला और मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, 12-12 फीट नीचे लाश मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दफना कर दहेज शोषण करने के साथ। आपके उस युवा भाजपा के जितने भी युवा नेता हैं, आप सीख लीजिए कि भाजपा में इस तरह के संस्कार हैं। आप ये मत कहिए कि केवल एक व्यक्ति खराब निकला है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करता है, आपकी पूरी तालाब ही गंदी है। इस देश के समस्याओं को, इस देश के में हो रहे अत्याचारों को आप बीजेपी और कांग्रेस की दृष्टि से मत देखिए, आप उसको किसी राजनीतिक दल के चश्मे से मत देखिए। आपको देखना होगा तो मानवता की दृष्टि से देखना होगा। और मैं कहता हूं भाजपा और कांग्रेस केवल यहाँ के लोगों को वोटर समझता है, वोट देने की मशीन समझता है। एक जो लाइन जो खींचने की बात मैं कर रहा था, एक लंबी लाइन खींचे, खाई पैदा किए हैं, एक और जो है पैसों का पहाड़ है, उद्योग का पहाड़ है, पैसों से लोग खेल रहे हैं, उनके पास ताकत है, उनके पॉकेट में, उनके पैकेट में जो है थाना, तहसील, कलेक्टर के बड़े बड़े ऑफिसर हैं। और दूसरे ओर का व्यक्ति जो है, जो 95% जो है 85% जो लोग हैं, ये लोग कमज़ोर तबके के हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, मध्यम वर्गीय हैं। इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, ये केवल वोट देते हैं। तो आप इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे, ये असहाय सा बैठे हैं। आप इनके छीटा कसी इनके बहन बेटियों पे होगी, आप उनको उठवा लेंगे, 12-12 फीट उनके नीचे लाश मिलेगी, और आप मामा कहते हैं कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और शर्म उनको भी आनी चाहिए। कांग्रेस के नेता, मैं सुना कल कुछ नेता जो है जा रहे हैं, 30-30 विधायक अभी जा रहे हैं संवेदना प्रकट करने। आप लोगों को रास्ते में कहीं बरसात का समय है, कोई बढ़िया पानी नदी मिले, कूद के आपको मर जाना चाहिए कि आपके क्षेत्र में ये छोटी घटना थी, बड़ी घटना है और ये प्रायोजित घटना है। और इस घटना में बाकायदा उस क्षेत्र का जो विधायक है आशीष शर्मा, उसका नाम आ रहा है। अब हम कह नहीं रहे कि है कि नहीं है, पर ये काम तो शिवराज जी का है। इस मामले पे हम सीधा कहना चाहते हैं, आरोपियों को आपने उपजेल में क्यों रखा है? पहले से ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आरोप है कि ये आपके जितने भी आरोपी हैं, ये इनके ताल्लुकात बड़े लोगों से है, राजनीतिज्ञों से हैं, इनके ताल्लुकात जो है शिवराज के बेटे से हैं, इनके ताल्लुकात वहाँ के स्थानीय विधायक से हैं। तो पूरे जांच प्रक्रिया को आप जेल में उनको बैठाए हैं और सभी बाहर हैं। पूरे जांच प्रक्रिया को आप लोगों ने जो है प्रभावित करने के लिए जो है उनको छोड़ रखा है। विधायक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आखिर वो सत्तारूढ़ भाजपा के यदि विधायक हैं, घटना के बाद लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये कह रही है कि आरोपी को बचाने में उनका हाथ रहा है। लगातार जो है हमारा ये आरोप है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कि सुरेंद्र सिंह चौहान से लगातार स्थानीय विधायक की बातचीत शर्मा की हो रही थी। तो वहां के प्रशासन को चाहिए था कि आप तत्काल इस मामले में थाना प्रभारी 1, एसडीओपी उस अनुविभाग के, एसपी देवास और ये विधायक शर्मा, इनके खिलाफ जांच बैठाया जाए, न्यायिक जांच हो। इस पर किसी विभागीय जांच की आवश्यकता नहीं है। पुलिस आप सत्ता उनकी है, तो न्यायिक जांच होनी चाहिए इस पर। और न्यायिक जांच में ये सबसे पहले लाया जाना चाहिए कि इनका जो मोबाइल, इनका सीडीआर, संपूर्ण सीडीआर की जब से ये घटना हुई है 13 मई के बाद 13 मई 2021 से लेकर के जब इनके लाश मिलते हैं, इनके शव बरामद किए जाते हैं, उस तारीख तक आरोपियों से इनकी कितनी बातें हुई हैं, कितने घंटी बातें हुई, इसकी जांच होनी चाहिए थी। और हम दावे से कहते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आरोप है कि शिवराज सिंह चौहान, आपके हाथ, आपके सत्ता के जो हाथ हैं वो इनके खून से रंगे हुए हैं। आप उसको 40 लाख 45 लाख मुआवजा देकर उस कलम को धो नहीं सकते आप।
आप बाजारू हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस मामले पर हम शांत बैठेंगे आपके इस तरह से औपचारिक कार्रवाई करने से? आपने उनका मकान ढहा दिया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके अपने काम हैं। आपको 2 नंबर के लोगों का, पूंजीपतियों का, भूमाफियाओं का बिल्डिंग खड़ा करके आप एक को गिरा भी लेंगे, तो उससे हमें मालूम है कि आपका कलंक धुल नहीं सकता। शिवराज जी, आपको तो मुख्यमंत्री पद से आपके गृह मंत्री को, दोनों व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने जिस तरह का जो कार्यवाही किया है वो औपचारिक कार्यवाही है, उससे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है इसे असंतुष्ट है। और इस तरह के आप जिस तरह का आपने संरक्षण दिया, आपके प्रशासन ने संरक्षण दिया, आपके सत्ता ने अपराधियों को जो संरक्षण दिया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और हम मांग करते हैं कि आप जो है इस मामले में इसकी CBI जांच कराने के लिए जो है अनुशंसा करें, केंद्र को लिखें, और इस पर न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। न्यायिक जांच की आवश्यकता इसलिए पड़ता है कि हमें लगता है कि आप जो है, जब इसमें SP रैंक के अधिकारी की जांच की बात आएगी, सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक के विरुद्ध जब जांच की बात आएगी, तो जिस तरह से व्यापम में आपने हत्या करवाया है हम देख रहे हैं। हमें मालूम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के योद्धाओं को, सपूतों को, इस धरती के जो पीड़ित के साथ खड़े लोग हैं, वो समाज के किसी भी कोने से आए होंगे, किसी भी पद में होंगे, यदि वो संघर्ष कर रहे हैं तो आपकी चूल्हे हिल रही हैं, आपकी सत्ता हिल रही है, आप लगे हुए हैं। आपको लगता होगा कि कहीं ये गोंडवाना के किसी नेताओं की भी हत्या करा दी जाए। आप इस चक्कर में ना रहें। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी है। हम रोड से कोर्ट तक लड़ेंगे और जंगल से जेल तक की यात्रा करने की क्षमता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में रहा है। दादा हीरा सिंह मरकाम ने इस पार्टी के गठन आप जैसे 2 सांड और भैंसों के विरुद्ध में ही किया है। इस देश को पिछले 75 साल से भाजपा और कांग्रेस ने इसी तरह के आश्वासन में, मुआवजा में बांधे रखा और झूठे आश्वासन पे 75 साल तक शासन आपने किया। जो है आपने केवल यहाँ के गरीब आदमियों का खून तक चूस लिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये मांग करती है, अभी हमने एक बात, भाई बलबीर सिंह ने एक ऐलान किया है कि 18 जुलाई को जो है नेमावर में एक बड़ा जन आंदोलन होगा। तो क्या शिवराज सिंह चौहान, क्या वहाँ के एजेंसियाँ, वहाँ के शासन प्रशासन शांत बैठ के इंतजार कर रहे हैं आपकी 18 जुलाई को क्या होना है वो देख लें पहले। आप इतने हल्के में ले रहे हैं इस आंदोलन को, गोंडवाना के आंदोलन को। हमारे समाज के सबसे आखिरी तबके के कमज़ोर व्यक्तियों को उनके नाबालिग बच्चों के साथ दैहिक शोषण करके मार के गाड़ दिया जाता है, और आप चाहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कोरोना के नाम से डरवा दिया जाए। आप चाहते हैं कि लैंड ऑर्डर के नाम से गोकपा के आंदोलन को रोका जाए। आप चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के गोकपा के जो सपूत है वो जो है आपके 45 लाख के मुआवजे को देख करके अपने गुस्से को शांत कर लें, इनका आक्रोश शांत हो जाए। और जब हम ये चाहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ये मांग है कि आप इस मामले में शिवराज सिंह चौहान जो है सबसे पहले ये तैयारी करें इस मामले में। वो सबसे पहली बात उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, उनके गृह मंत्री का इस्तीफा आ जाना चाहिए था। और यदि इसके बाद भी यदि आपको शर्म नहीं आती है तो कम से कम इतना कर लें, अगर आपको डाउट है कि आपका विधायक इसमें शामिल नहीं है, यदि आपको डाउट है, संदेह है कि आपका इसमें SP शामिल नहीं है, आपके SP ने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया है, आपके थानेदार ने आरोपियों को बचाने का प्रयास नहीं किया है, आपके SDOP ने उनको आरोपियों को बचाने का प्रयास नहीं किया है, तो आप CBI जांच करा लें। क्यों डरते हैं आप? बड़ा बेबाक बात करते हैं आप अक्सर। करा लें जांच इसमें। आप दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा कि पूरा शासन सत्ता उनको बचाने पे लगी हुई थी। 45-47 दिनों तक के महासचिव बलबीर सिंह, प्रदेशाध्यक्ष चमान सिंह पोर्ते, अरविंद गोड़, पूरी वहाँ की युवा मोर्चा की टीम, GGP की, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के पूरे पदाधिकारी, बहुत से बड़े बड़े और युवा लड़के वहाँ पर जो है, बुद्धिजीवी लड़के
संघर्ष सिंह जो हमारे युवा साथी है वो डटे रहे हैं और आप लोगों ने पूरे 45-47 दिन तक इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। उन लाशों पर जो है जो दफन किए गए थे छोटे छोटे हमारे बच्चे, दैहिक शोषण करके आप लोगों ने किस तरह से उनका दैहिक शोषण हुआ होगा, कभी आप आपके बच्चों के साथ हो तो कभी इसका अनुमान आप लगाएं। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि कभी आप अपने बच्चों को उस जगह पे खड़ा करके देखें, उसका एक परिकल्पना कर लें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का अपराध आपके क्षेत्र में हो रहे हैं, आपके राज्य में हो रहे हैं। भाजपा के सुशासन में होने की बात हो रही है। आपको गायों की चिंता है, आपको चाय वाले की चिंता है, आपको नदियों की चिंता है, आपको गंगा की चिंता है, आपको झाड़ी झंकाड़ी की चिंता है, पर आपको जो है गरीब तबके के आदिवासियों की, ST SC OBC की, यहाँ के मजदूरों का, पीड़ित के साथ आप खड़े नहीं हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। ये भाजपा और कांग्रेस के जो लोग हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है इस तरह के घटनाओं पर ये जश्न मनाने वाले लोग हैं। CBI जांच की मांग किए हैं। 18 तारीख से पहले, 18 जुलाई से पहले यदि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, नेमावर में जो घटना हुई है, इस घटना पे यदि CBI जांच की अनुशंसा केंद्र को नहीं भेजता है तो पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में इस मामले को लेकर जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व्यापक जन आंदोलन चलाएगी, जेल भरो आंदोलन छेड़ देगी। हो गई पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है साथियों, हमारा मकसद है कि मध्य प्रदेश की सूरत और सीरत भी बदलनी चाहिए। इस मामले में थाना प्रभारी, SDOP, पुलिस अधीक्षक, स्थानीय विधायक शर्मा, इनके ऊपर इस अपराध के सह-अभियुक्त होने का अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए था। जिस तरह से आरोपियों को ये बचाने का प्रयास कर रहे थे, मध्य प्रदेश पुलिस सेवा अधिनियम की धारा 36, ये लापरवाही का वो व्यवस्था, इस व्यवस्था में कहा गया है कि यदि कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति यदि जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से यदि कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे किसी का हित होता है, चोट लगता है, तो उस पर भी विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों ने साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया है, आपके विधायक ने साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास किया है, आपके थाना प्रभारी ने, SP ने, SDOP ने यह काम किया है। उन पर 201 के दो धारा IPC की धारा 201 के तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं करा रहे हैं आप इतने बड़े कलंक को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, आखिर कैसे देश के लोगों के साथ आप खड़े होंगे? आप कैसे अपने परिवार में साथ में बैठते हैं? आप आपके बेटे का नाम कार्तिकेय चौहान का नाम इसमें आ रहा है, उसके साथ फोटो है, उसकी जांच आप कराइए कि इनकी दोस्ती क्या थी। आप ये भी चेक कराएं, उसमें जांच के दायरे में लाने चाहिए। एक मुख्यमंत्री का बेटा पर्याप्त पावरफुल होता है, केवल इतना में कि ये भाजपा में होता है। और अमित शाह के बेटे हैं, जितने आप लोगों के जो मुख्यमंत्री हैं, अमित शाह वगैरह हैं, भाजपा कांग्रेस के जो बड़े नेता बनते हैं, जो मंत्री, मिनिस्टर और विधायक हैं, उनके बेटों के ऊपर भी ये लांछन लग रहे हैं। आप देखवा लें, आप ऐसा ना हो कि आसाराम जैसे आप सब लोग वहीं नजर आएं, क्योंकि संस्कार तो वहीं से मिला आप लोगों को। पूरे जेल में यदि तमाम चीज़ों की जांच करा दी जाए, मध्य प्रदेश में व्यापम की घोटाले की जांच हुई होती, होशंगाबाद में जो हो रहे हैं उसकी जांच हो जाए, जितने भी घटना इस तरह के हुए हैं जो लापता हैं, यदि सबकी जांच करा दी जाए तो मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश के जेलों में भाजपा के जितने भी नेता हैं, युवा नेता हैं, जितने भी वहाँ के पूंजीपति हैं, जितने भी दलाल हैं और ऐसे लोग जो भूमाफिया हैं, उस टोटल लोग जेल पर नजर आएंगे आप।
और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ये ठान लिया है इस मामले पर कि जितने भी दोषी लोग हैं, आप जाके वहाँ पे मैं सुना हूँ अभी इस समय एक आंदोलन मेरे साथियों ने बताया है हमें कि कुछ लोगों को धमकी दिया गया है। क्या लगता है मध्य प्रदेश के में केवल गुंडागर्दी होती है? आपने केवल इसको देखा है? आपको लगता है कि आपके धमकी, आपके लोगों की धमकी, आपके भूमाफियाओं की धमकी, आपके अधिकारियों के गुंडे बन जाने से गोंडवाना का जो आंदोलन है वो समाप्त हो जाएगा? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बस्तर का आंदोलन देखा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ पैदल चले हैं और पैदल चल के ना तो कहीं बिके न कहीं किसी से भय से डरे वो। हम उनके बच्चे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम के सिद्धांतों पे चलती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आंदोलन दादा हीरा सिंह मरकाम के आदर्शों पे चलती है, उनके सानिध्य पे चलती है। आप जैसे छुछुंदरों, बेईमानों, भूमाफियाओं और चंडालों के सह पे नहीं चलते हम। हमारा आंदोलन उससे नहीं चलता और ना ही इस बात से हम डरते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान जी गोंडवाना के जो नेतृत्व करता हैं, जेएसयू के जो नेतृत्व करता हैं, वो निशाने पे हैं आपके, और आपके जो गुंडे हैं वर्दी पहन के जो घूम रहे हैं, आप उनसे कहें कि वो देश के ये जो वर्दी है ये देश की अमानत है, जो वर्दी है देश का स्वाभिमान है। इसको पहनने वाले शख्स को जो निष्पक्ष कार्यवाही पे ध्यान देना चाहिए, अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना चाहिए। वो आपकी सत्ता की जो है सेवा पे लगा हुआ है। आपके अनैतिक कामों में एसपी, एसडीओपी और थाना प्रभारी जैसे लोग जो है अनैतिक कामों में साथ दे रहे हैं, हत्या जैसे कामों में साथ दे रहे हैं, दैहिक शोषण के मामलों में साथ दे रहे हैं। ये सब कुछ साफ साफ दिखता है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो आंदोलन है वो नेमावर से यदि तैयारी होती है तो पूरे देश में फैलेगा। हम पूरे देश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस आंदोलन को देश के आखिरी, देश के एक एक कोने पर लेके जाएंगे। और भाजपा के इन करतूतों को शिवराज साहब, मुख्यमंत्री जी, आपके जो करतूत हैं, आपने किस तरह से वहाँ पर जो है नंगा नाच कर रखा है राजनीति के नाम पर, किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, कैसे सताया जा रहा है, इस बात को हम एक मध्य प्रदेश के गांव-गांव से लेकर देश के कोने कोने तक लेकर जाएंगे। यह आंदोलन यूं नहीं थमेगी। और हमारा आग्रह है कि जितने भी, जहाँ तक हमारी वीडियो, मेरा संदेश जाता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से, साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आप सभी ने जिस तरह से, मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश के उन जाबाज सिपाहियों को, गोंडवाना आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को, पहले पंक्ति में खड़े नेतृत्व और अंतिम पंक्ति में खड़े जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद और न्याय मांगने के नारों के साथ जो खड़े लोग हैं, मैं उनको, आप सभी को पुनः जो है सादर सेवा जोहार करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग जब तक इस देश में हैं, इस देश में, इस देश का जो कमज़ोर व्यक्ति है, इस देश का जो किसान है, इस देश का जो गरीब व्यक्ति है, उसके साथ अन्याय नहीं हो पाएगा। आप सभी लगातार जो है साथ में रहें। संतोष मरावी लिखते हैं हमको कि घर घर पुतला दहन होना चाहिए शिवराज सिंह लोगों का। जितने भी इसमें लोग जुड़े रहे हैं, इस घटनाक्रम में जितने भी अपराधी हैं, उनके एक एक घर में पुतला दहन होना चाहिए, लिखते हैं। मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के में सत्ता पर काबिज भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी और सत्ता पे जितने लोग उनके सहभागिता में बैठे हैं, उनके मंत्री और विधायकगण, नेमावर के थाना प्रभारी, उस अनुविभाग के एसडीओपी साहब, एसपी साहब, देवास, वहाँ के जिला के न्यायाधीश, आप सभी से हमारा आग्रह और निवेदन है कि आप मध्य प्रदेश को कब्रिस्तान होने से बचाओ। जिस तरह से मध्य प्रदेश में आम आदमी मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। माननीय न्यायालय से यदि
माननीय उच्च न्यायालय तक यदि मेरी आवाज़, मेरी ये निवेदन, मेरा ये प्रार्थना यदि पहुंचता हो तो हमारा उनसे भी आग्रह है मध्य प्रदेश की आम जनता की ओर से कि ऐसे मामले में माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को भी संज्ञान, स्वतः संज्ञान लेकर जो है वहाँ के थाना प्रभारी, एसडीओपी, एसपी, स्थानीय विधायक और जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर जो है सअभियुक्त होने का आरोपित किए जाएं, उनकी गिरफ्तारियां हों, उन्हें जेल भेजा जाए और इन सब को जो है उस सामूहिक नरसंहार में, उस दैहिक शोषण करने के बाद सामूहिक जो नरसंहार हुआ है, इस जघन्य अपराध के लिए इनको जो है जल्द एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी निर्माण होनी चाहिए थी, गठन होना चाहिए था और 3 महीने के अंदर इस पर फैसले आ जाने चाहिए थे। इस देश में बहुत से ऐसे न्यायालय हुए हैं जिन्होंने 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने इस तरह के मामलों पे जो है फांसी की सज़ा को जो है सुनाया है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में भी वहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो और 3 महीने के अंदर ही अपराधी जो भी हैं उस पर न्यायिक जांच करते हुए जितने भी अपराधी हैं, दोषी व्यक्ति हैं, उन पर गिरफ्तारियाँ हों और उनको सहअभियुक्त के तहत गिरफ्तार किया जाए और सभी को फांसी पे चढ़ाया जाए। जब तक इस देश का जो संस्कार रहा है, आदिवासियों का जो संस्कार रहा है, इस देश के जो मूल निवासी हैं हम लोग, आप पता करें आज हमारे साथ जो हो रहा है, इस देश की आज़ादी में इसको गणराज्य बनाने में 258 राज्य हम लोगों ने दिया और उस समय जब देश की संविधान बनी तो उस समय इस देश के संविधान में भी एक कहा गया कि इस देश में जब विकास की बात होगी, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से जो है आप लोगों को ST, SC, OBC को भी जो है बराबर हक और अवसर मिलेगा। पिछले 75 सालों में जो हम देख रहे हैं, जो समझ सके हैं, उस सामने दिख रहा है। भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों अंधे और लंगड़े की भूमिका में हैं। एक सत्ता पे आएगा वो अंधा होगा और जो विपक्ष में होगा लंगड़ा होगा। और इस तरह का आप लोगों का जो सत्ता चलाने का जो तरीका है, लूटपाट करने का जो तरीका है, जो भ्रष्ट राजनीति करने का तरीका है, गलत राजनीति करने का तरीका है, इसका मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को से घोर निंदा करता हूँ। और यदि 18 जुलाई से पहले यदि मध्य प्रदेश की सरकार नेमावर में हुए घटना की यदि CBI जांच का अनुशंसा नहीं करती है तो 18 जुलाई को मेरा समस्त देश के जितने भी लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग, समाज के लोग, अन्य संगठन के लोग जिनको इस घटना ने उद्वेलित कर रखा है, आप सभी से आग्रह है कि आप सब नेमावर पहुँचें और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम, महासचिव माननीय श्याम सिंह मरकाम जी के साथ पूरी टीम वहाँ पर होगी। पूरे देश के जागरूक लोग वहाँ होंगे और तब तक आंदोलन हम छेड़ेंगे, जैसा बलबीर सिंह तोमर जी ने कहा है कि वहाँ पर जब तक CBI जांच की मांग की अनुशंसा नहीं की जाएगी तब तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व नेमावर की सड़कों पर डटी रहेगी। हम वहीं खाएंगे, वहीं बैठेंगे और सामूहिक गिरफ्तारी देंगे, जेल भरो आंदोलन छेड़ देंगे, लेकिन हर हालत में हम पीड़ितों के साथ हैं और पीड़ितों के साथ खड़े रहेंगे। साथियों, आप सभी को सादर सेवा जोहार। जय गोंडवाना, जय छत्तीसगढ़। आप सभी 18 जुलाई की तैयारी करें और 18 जुलाई को जो है नेमावर पहुँचें, आंदोलन को सफल बनावें, पीड़ितों के साथ खड़े हों और मध्य प्रदेश के सभी जाबाज साथियों से जिन्होंने अब तक आंदोलन को उत्साहजनक रखा है, आंदोलन को बनाए रखा है, दबाव को बनाए रखा है, जो वहाँ के भ्रष्ट राज्य शासन सत्ता से लड़ने में लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप सभी को पुनः शुभकामनाएं कि आप सभी इस देश के कोने कोने पे आप जैसे जवानों की ज़रूरत है। आप लड़ें और पीड़ितों के साथ खड़े रहें। इस देश में आप जैसे युवाओं की आवश्यकता है, इस देश में आप जैसे राजनीति करने वालों की आवश्यकता है, इस देश में दादा हीरा सिंह मरकाम की सिपाहियों की आवश्यकता है और आप जो है इस देश में BJP और कांग्रेस का विकल्प बने। कांग्रेस भाजपा भाई भाई, एक डाकू एक कसाई, ये जो दादाजी ने जो कह गए हैं ये बिल्कुल सत्य है और आपकी आंखों के सामने है। साथियों, एक बार पुनः आपको सेवा जोहार।
जय गोंडवाना, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय संविधान।